नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है हिमाल पटेल और आज हम देखेंगे 4 दिसंबर फ्राइडे को इंडियन एक्सप्रेस में मुझे काम की चीज़ें क्या लगी। पेज 1। कुछ दिन पहले गुजरात हाईकोर्ट ने एक आदेश किया था कि जो लोग मास्क नहीं पहनते उनको दंड के रूप में कोविड हॉस्पिटल में कम्युनिटी सर्विस करनी होगी। मतलब वो कोविड हॉस्पिटल में जाके खाना पकाए, पेशेंट का सब काम देखे, हॉस्पिटल में डेटा एंट्री करें। गुजरात हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है। असल में उससे फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि सामान्य लोग उनको आप कोविड हॉस्पिटल में ऐसी कम्युनिटी सर्विस करने की सज़ा देंगे तो उसको कोरोना होने के चांस और बढ़ जाएंगे और फिर उसका इलाज करने में वो व्यक्ति के और गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ जाएंगे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को रोका है। अपने लिए काम की चीज़ है क्या? हाँ, एथिक्स पेपर 4 केस स्टडीज़। केस स्टडी में कुछ बार कुछ लोग ऐसे सॉल्यूशन देना शुरू करते हैं जिससे कुछ फ़ायदे दिखते हो, लेकिन सामने ऐसे अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस जो आपने ऊपर सोचने की ज़रूरत होती है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है हम देखेंगे, और उसी प्रिंसिपल्स को आगे हमने और अपनाना चाहिए केस स्टडीज़ के वक्त, कि अगर कोई जो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं उससे कौन कौन से नए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। सो दैट वाज वन केस स्टडी। इसके अलावा MDH मसाला कंपनी, उसके फाउंडर्स महाशय धर्मपाल गुलाटी, उनका देहांत हुआ। UPSC IAS एग्ज़ाम में पर्सन इन न्यूज़ नहीं पूछते, लेकिन नॉन IAS एग्ज़ाम में तो हमने याद रखना है। पेज 2 अनुसंधान में कुछ नहीं। पेज 3 स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ कुछ नहीं। पेज 4 स्टेट स्पेसिफिक में आज कुछ नहीं। पेज 5 गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट। पेज 6 राशि भविष्य। पेज 7 स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ कुछ नहीं। सीधा हम लोग पहुँचे पेज 8 कॉलम्स पे। वैसे वैक्सीन के खिलाफ डेली कॉलम्स चलते रहते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ी नज़र रखनी चाहिए ताकि हमें पॉइंट्स मिलते रहें। ऐसे कुछ अच्छे पॉइंट्स आज दिखते हैं। वैक्सीन के बारे में 2 कॉलम्स आज दिए गए हैं। कुल मिलाकर उसमें से जिस्ट ये निकलता है, सामान्य रूप से वैक्सीन बनाते हैं जो भी वायरस है उसका इनएक्टिवेटेड वर्जन या वीकन कमज़ोर किया हुआ वर्जन उसको शरीर में डाला जाता है ताकि शरीर उसको पहचानना शुरू करे और उससे खिलाफ एंटीबॉडी वगैरह बना के इम्यूनिटी प्राप्त करे। तो सामान्य सिद्धांत ये होता है कि इनएक्टिवेटेड वायरस इंजेक्टेड इन बॉडी। लेकिन ये जो फाइज़र ने वैक्सीन बनाई है बायोएनटेक और दूसरी ऐसी जो बन रही है, वो सब वैक्सीन का सिद्धांत है मैसेंजर RNA शरीर में इंजेक्ट करना। मैसेंजर RNA यानी mRNA ऐसी चीज़ है जो शरीर को बोलता है कि ये टाइप का प्रोटीन सिंथेसाइज करो। तो इन्होंने ऐसे mRNA डेवलप किए हैं जो शरीर को बोलते हैं कि ये कोरोना शेप का कुछ प्रोटीन आप सिंथेसाइज करो और फिर उस हिसाब से अपनी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। तो सिद्धांत थोड़ा अलग है, बट देर आर प्रॉब्लम्स। ये mRNA एक अनस्टेबल अस्थिर किस्म का मॉलिक्यूल है। इसको बहुत ही नीचे ठंडे तापमान पे रखना पड़ता है, -20 डिग्री से लेके -70 डिग्री। mRNA सिद्धांत से ऐसी जो वैक्सीन बनाए उसका मेन चैलेंज यही है कि बहुत ठंडा तापमान जो हर देश में हर जगह पर ऐसे हमारे पास रेफ्रिजरेशन और वैंस हो मुश्किल है। सो दैट इज़ वन प्रॉब्लम। सेकंड, भारत में बहुत सारे लोग उनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं होती बिकॉज ऑफ पुअर न्यूट्रिशन। उनको अच्छा पोषक आहार ही नहीं मिलता, गरीब है, तो अब उनको वैक्सीन दे भी दो और ये वैक्सीन में आप जब बोल रहे हैं कि उसका सक्सेस रेट 70% to 90% है, तो बाकी जो 10 to 30% जिस पर असर नहीं होगा तो अपने भारत में वही नंबर बहुत बड़ा होगा क्योंकि लोगों की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है। और ऐसी सब वैक्सीन से जो हमको इम्यूनिटी मिली, क्या वो परमानेंट है पोलियो टाइप की, या फिर ये थोड़े महीने रहेगी फिर वापस लेते रहना पड़ेगा? ये सब ट्रायल में साफ न होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी ट्रायल करके हम लगा रहे हैं, तो ये सब चिंता का विषय है। दोज आर द वर्ड्स। इसके अलावा कल जो वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कुल मिलाकर लेस देन 10% ऑफ द जजेस आर वीमेन, उस पर हमने सुधार करने की ज़रूरत है, ऐसा कॉलम। लेकिन उसमें मतलब परीक्षा में काम के लगे ऐसा बहुत ज़ोरदार दमदार मुद्दे उन्होंने दिए नहीं। विराट कोहली, उसने 12,000 रन कंप्लीट किए वनडे इंटरनेशनल में और सचिन से भी ज़्यादा कम मैचों में उसने कंप्लीट किए। अगेन UPSC में क्रिकेट स्पोर्ट्स का IAS एग्ज़ाम में नहीं पूछते, बट नॉन IAS में याद रखने की चीज़। मैराडोना के देहांत पर एक श्रद्धांजलि कॉलम काम की नहीं। पेज 9 पर हम पहुँचे। पेज 9 पर जो कॉलम है उसमें आज कुछ भी काम का नहीं। किसान प्रोटेस्ट की बॉल बाय बॉल चल रही है। JNU के अंदर प्रोफेसर की भर्ती में कुछ धांधली की कॉलम। फिर महाराष्ट्र में कराची बेकरी नाम की बेकरी की दुकान है, शिवसेना बोल रही है उसका नाम कराची से हटाया जाए कुछ तो, लेकिन इतना काम का नहीं। पेज 10 सरकारी विज्ञापन काम के नहीं। पेज 11 पर आज काफ़ी काम के समाचार हैं। सबसे पहला एनवायरनमेंट के लिए
जायंट स्क्विरल यानी बड़ी गिलहरी। भारत में ऐसी 3 प्रजाति पाई जाती है, इंडियन जायंट स्क्विरल, ग्रीजल जायंट स्क्विरल जो कि पेनिनसुलर इंडिया, ये जो अपना केरला तेलंगाना से और वो सारे पूरा इलाका है वहाँ पर, और दूसरा है मलायन जायंट स्क्विरल। ये मलायन जायंट स्क्विरल मतलब वो भारत के अलावा मलेशियन पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा वहाँ पर भी पाई जाती है, और भारत में नॉर्थ ईस्टर्न एरिया और वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स में पाई जाती है। अपनी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की एक संस्था जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने एक सर्वे किया, पता चला ये जो मलायन जायंट स्क्विरल है जो नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल में पाई जाती है, वहाँ पर आप प्रॉब्लम्स जानते हैं, झूम कल्टीवेशन। झूम मतलब स्लैश एंड बर्न टाइप ऑफ कल्टीवेशन, वो 11-12 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी में देख लेना। फिर इलीगल वाइल्ड लाइफ पोचिंग, शिकार किए जाते हैं, जिसके चलते ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को डर लग रहा है कि मलायन जायंट स्क्विरल 2050 के बाद वो अस्तित्व उसका रहेगा ही नहीं नॉर्थ ईस्ट में। सो वी नीड टू टेक सम रिफॉर्म्स। सो दैट इज़ फर्स्ट न्यूज़ आइटम। सेकंड, साइंस टेक्नोलॉजी। एक होता है कैनाबीज। कैनाबीज में से आप केमिकल प्रोसेस से चरस बना सकते हैं। भारत का इंडियन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 एनडीपीएस एक्ट, उसमें ये चरस के साथ पकड़ा जाना, ऑल दोज थिंग्स आर इलीगल। अब ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, उनकी एक संधि है फॉर दिस इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स। वहाँ पर उन्होंने एक प्रपोज़ल डाला कि एक कैनाबीज, उसमें से बेशक गलत काम भी होते हैं लेकिन उसका मेडिसिनल यूज़ भी है, उसको हम लोग एकदम सीरियस टाइप के जो चीज़ें होती है जैसे हेरोइन, ऐसी एकदम सीरियस टाइप की जो लिस्ट है उसमें से उसको हटा दिया जाए, ऐसा एक प्रस्ताव रखा गया। भारत, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन नेशंस, उन सब ने यस कि हाँ उसको हटा देते हैं, और चीन, पाकिस्तान, रशिया, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, बट अल्टीमेटली मेजोरिटी प्रिवेल्ड, तो अब इसको वहाँ से हटाया गया है। यानी कि अब मेडिकल थेराप्यूटिक यूज़ में उसके रिसर्च डेवलपमेंट को प्रोत्साहन मिल सकता है। हालांकि अभी भी भारत के कानून के हिसाब से तो ये इलीगल ही रहेगा। तीसरे बड़े समाचार, इंग्लैंड की एक वार्की फाउंडेशन, समाज सेवी कोई संस्था, वो ग्लोबल टीचर प्राइज़ देती है। 2020 का ऐसा प्राइज़ महाराष्ट्र के टीचर रंजीत सिंह दिसाले को मिलागा, और उनका कंट्रीब्यूशन ये था कि टेक्स्ट बुक के अंदर QR कोड छापे गए हों, मोबाइल से उसको स्कैन करो, उसमें से आप सब ऑडियो, पोएम, वीडियो सब देख सकते हैं। ऐसा उन्होंने प्रचलन शुरू किया और धीरे धीरे वो पूरे भारत में फैला। उनको प्राइज़ मिला है $1 मिलियन का। लेकिन ख़ास बात यह है कि कुल मिलाकर ऐसे 10 कंटेस्टेंट थे, इनका इनाम लगता है $1 मिलियन का। तो ये रंजीत सिंह दिसाले ने अपने इनाम की हाफ प्राइज़ बोला है, उसको बाकी 9 टीचर जो अलग अलग देश के थे उन्होंने भी बेस्ट काम किया है, उनमें आप थोड़ा थोड़ा डिवाइड कीजिए। तो ये अपनी IAS एग्ज़ाम में किधर काम का है, मीन्स पेपर 4 एथिक्स, वहाँ पर आप कभी कभी कुछ लिखना शुरू करें, रोल ऑफ टीचर, तो ऐसे सब एग्जाम्पल भी दिखा सकते हैं कि टीचर ऐसा होना चाहिए, इसका दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि उसको इतना बड़ा इनाम मिला, महाराष्ट्र में रहता है, छोटे गाँव में रहता है, फिर भी इनाम की आधी रकम बाकी 9 लोगों में बांट दो, ऐसी उसने बात करी। सो समवेयर यू कैन साइड सच थिंग्स अपने जवाब में, और मसाले का तड़का डालना पड़ता है फॉर पेपर 4। पर्सन इन न्यूज़ में विश्वनाथ दत्ता, जाने माने हिस्टोरियन जिन्होंने जलियांवाला बाग, सती, मौलाना आज़ाद, गांधी, भगत सिंह, मदन लाल डिंगरा, इन सब के बारे में किताबें लिखी थी, उनका देहांत हुआ है। पेज 12, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है कच्छ डिस्ट्रिक्ट। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है वहाँ पर 30,000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा, और 30,000 मेगावाट रिन्यूएबल मतलब वो दुनिया का सबसे बड़ा होगा। अब उसका स्पेसिफिक नाम या पता अभी तक नहीं, लेकिन कच्छ में बॉर्डर इलाके में बनाया जाएगा। तो जब उसका एग्जैक्ट लोकेशन आ जाए तो अपने एनवायरनमेंट MCQ के लिए प्लेसेस इन न्यूज़ में याद रखें। दूसरे समाचार है आर्मी में ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स। आर्मी में ऊपर होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मतलब वो जनरल, उसके नीचे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और उसके नीचे अलग अलग ऑफिसर्स। 2017 में ये चीन के साथ हमारे दोकलाम इलाके में कुछ बवाल शुरू होती है, तब ऊपर सब उसका कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन में थोड़ी दिक्कतें आई। तो अब ये सोचा गया है कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नीचे एक और ऑफिसर रहेगा जिसका नाम होगा डेप्यूटी चीफ ऑफ स्ट्रेटेजी, एंड ही विल बी द सिंगल पर्सन कि अलग अलग
जितने भी विभाग और आर्मी की विंग ब्रांच रेजिमेंट होगी उन सब से इनपुट लेकर सिंगल पॉइंट एडवाइस अपने वाइस चीफ और ऊपरी अफसरों को देगा। खैर एज फार एज यूपीएससी कंसर्न इतना इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स काम के नहीं, ऊपर का मेन चीज़ हमको पता होना चाहिए सीडीएस क्या होता है और उसकी पोजीशन क्या है। नेवी डे 4 दिसंबर 1971 को भारत के नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट में पाकिस्तान के कुछ जहाज़ डुबो दिए थे, तब से हम उसको नेवी डे के रूप में मनाते हैं 4 दिसंबर। नेवी चीफ एडमिरल ने कहा है कि नेवी के पोसाइडन P-8I और दूसरे हीरोन ऐसे एयरक्राफ्ट को हम यूज़ करते हैं चाइना लद्दाख में कितना अतिक्रमण एनक्रोचमेंट कर रहा है उसको सर्वेलेंस करने के लिए। भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रमादित्य, दूसरा बन रहा है INS विक्रांत, और वैसे हमको तीसरे की भी ज़रूरत है। डिफेंस में ऐसी सब चीज़ें चलती रहती है। आपने काम ये करना चाहिए, एक आध बार इंटरनेट सर्च करके जितने मिसाइल एयरक्राफ्ट नेवी के ये जब जहाज़ वो सब की एक बार से लिस्ट देख लेनी चाहिए। हर बार जब इतना आते रहे तो तैयार करने नहीं बैठना चाहिए। होम मिनिस्ट्री ने जनता का सर्वे करके पाया मणिपुर, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश के 3 पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया, लेकिन ये इतनी काम की चीज़ नहीं। पेज 13 एक्सप्लेन्ड सीरीज़। एक्सप्लेन्ड सीरीज़ में भी आज कुछ काम का नहीं। प्रीमा फेसी प्रथम दृष्टि आपको लग सकता है कि काम का है, लेकिन मेरे हिसाब से काम का नहीं। उसका कारण इस तरह से, पहली कॉलम है गोल्ड प्राइजेस आर डाउन। अब वो कॉमन सेंस की बात है, जब इकोनॉमी में कोरोना क्राइसिस आए तो लोगों को लगेगा शेयर्स में अब अच्छा हमको इनकम नहीं होगी, तो वो सेफ इन्वेस्टमेंट के नाम पर गोल्ड में चले जाएंगे। लेकिन अब क्योंकि कोरोना की वैक्सीन इंग्लैंड वगैरह में वो शुरू भी होने वाला है, तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि वापस इकोनॉमी पटरी पे आ जाएगी, कंपनियां बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करेंगी, उसमें से अच्छा डिविडेंड मिलेगा, तो हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो अपना गोल्ड बेच कर अब शुरू करेंगे वापस शेयर्स में जाना। और धीरे धीरे कोरोना लॉकडाउन खुलेगा तो गोल्ड माइनिंग जो हो रहा था वहाँ से भी, माइनिंग से जो सप्लाई होती है आपूर्ति, गोल्ड की क्वांटिटी भी सेल के लिए बढ़ेगी। तो इन सब मुद्दों के चलते गोल्ड के प्राइस कम हो रहे हैं, और फिर आपने इन्वेस्टमेंट करना है तो इसमें जाना चाहिए उसमें जाना चाहिए, इस टाइप की कॉलम हमारे लिए बहुत काम की नहीं। कॉमन लॉजिक से तो एलिमिनेशन से उड़ा सकते। दूसरी एक्सप्लेन्ड सीरीज़ है NRI लोग पोस्टल बैलेट के जरिए वोट दे सके, ताकि उन्होंने अमेरिका या कनाडा से उड़ के इधर मतदान केंद्र तक नहीं आना पड़े। वैसे ये 1-2 दिन पहले हमने देखा था मुद्दा, यहाँ पर बड़ी एक्सप्लेन सीरीज़ बनाई है, लेकिन ये काम की नहीं, क्योंकि इसमें असल में उसके क्या फ़ायदे नुकसान चुनौतियाँ क्या कानूनी प्रावधान है वो सब में जाने की जगह बॉल बाय बॉल कमेंट्री में कि ये साल में ये हुआ था, उस साल में ये हुआ था, फिर 12 सदस्य की कमेटी और उसने फला बोला था, फिर ढिमका हुआ। भाई इस टाइप की प्रिपरेशन हमारे लिए काम की नहीं। इट इज़ बेटर टू वेट फॉर दी, ये जितने करंट अफेयर्स PDF बनाने वाले उनको बनाने दो, उसमें वो सही से करके कि इंट्रोडक्शन में ये और फिर प्रोज एंड कॉन्स एंड मैकेनिज्म एंड देन वे फॉरवर्ड इतना तैयार करो। मीन्स में वैसे भी 150-250 वर्ड से ज़्यादा की काम की चीज़ नहीं, तो इस टाइप की बॉल बाय बॉल कमेंट्री ये एक्सप्लेन सीरीज़ के नाम पर कुछ भी हवा में डाल दे तो ज़रूरी नहीं कि वो काम का बन जाता है। ऑब्जर्व द क्वालिटी, मेरे लिए काम का है कि नहीं। रजनीकांत पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करेंगे, वो अब जब लॉन्च करेंगे तो नॉन IAS एग्ज़ाम में तैयार कर लेना नाम। पेज 14 में इंटरनेशनल न्यूज़। आप जानते हैं म्यांमार के अंदर उनके बुद्धिस्ट समुदाय और रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव चल रहा है, जिसके चलते रोहिंग्या मुस्लिम वहाँ से भागकर बांग्लादेश जाते हैं, भारत में आ जाते हैं। ऐसे इलीगल रोहिंग्या रेफ्यूजी जो बांग्लादेश में है, उनके कॉक्स बाज़ार इलाके में उनके सब रेफ्यूजी कैंप बनाए थे, लेकिन वहाँ इतने सारे लोग जमा हो गए हैं जिससे बहुत सारी गंदगी, अलग अलग प्रकार के रोग, ऑर्गेनाइज क्राइम, संगठित अपराध, ये सब चल रहा है। तो बांग्लादेश ने एक नया तरीका सोचा है। उनके पास एक भाषण 4 या फ्लोटिंग आइलैंड, ऐसा एक आइलैंड है, टापू द्वीप जो अलग है, जहाँ पर कोई नहीं रहता है। वहाँ पर उन्होंने एक अलग से शेल्टर बनाए और ये सभी रोहिंग्या को वहाँ पर रखा जाएगा। ऐसे कुछ 1 लाख लोगों को उधर ही हटा के डाल देंगे ये। यूनाइटेड नेशंस, एमनेटी इंटरनेशनल, ये सब संस्थाओं ने इस पर थोड़ी चिंता व्यक्त की है कि क्या उनका वहाँ पर सही से देखभाल होगी कि नहीं, या भेड़ बकरियों की तरह रखा जाएगा वगैरह। खैर, प्लेसिस इन न्यूज़, भाषण 4 या फ्लोटिंग आइलैंड किधर है, बांग्लादेश का क्यों न्यूज़ में, रोहिंग्या को इधर शिफ्ट करेंगे। टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर, मान लीजिए एक महिला है, वो अपनी फर्टिलिटी एज मान लीजिए 15 to 49 एज में कुल मिलाकर 3 बच्चे पैदा करती है, तो हम कहेंगे टोटल फर्टिलिटी रेट 3 है। 2 करे 2 है, 1 करे 1, ऐसा सबका निकाले, देन यू फाइंड सम टोटल फर्टिलिटी रेट।
आइडियली ये होना चाहिए 2.1, जिसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल, यानी एक महिला 2 बच्चे पैदा करे तो यानी जब वो महिला और उसका पति मर जाएगा तो पॉपुलेशन में कितने बच्चे बचे? 2 लोग, यानी 2 मरे और 2 छोड़ के गए तो अपनी पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी। और कुछ महिला ऐसी होंगी जो अपनी कंटिन्यूस एज में मान लीजिए 3 बच्चे पैदा करे, शायद ऐसा हो कि इसका पहला बच्चा मर गया हो फिर वो दूसरा और तीसरा पैदा किया हो, तो नज़र के सामने 2 ही दिखेंगे लेकिन एक पहले मर गया होगा। तो ऐसा जब आप पूरा मतलब एवरेज टाइप का निकालना शुरू करो तो टोटल फर्टिलिटी रेट अराउंड 2.1 हो, जिसे हम कहें रिप्लेसमेंट लेवल, दैट इज़ आइडियल सिचुएशन। लेकिन क्योंकि चीन में काफ़ी समय से 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, एक से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करना, इसके चलते उनका टोटल फर्टिलिटी रेट 1.5 हो गया था। यानी ज़्यादातर महिला उनका एक ही बच्चा, और कुछ महिला ऐसी होंगी जो 2 या 3 बच्चे पैदा किए होंगे, कुछ जिंदा रहे होंगे कुछ मर गए होंगे। बट ये टोटल फर्टिलिटी रेट 1.5 असल में क्या दिखाता है कि जब माँ और बाप मर जाएंगे तो नीचे सिर्फ एक ही बच्चा छोड़ के जाएंगे। जब ऐसी परिस्थिति होगी तो स्वाभाविक है अपनी पॉपुलेशन, मतलब चाइना की पॉपुलेशन श्रिंक हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो चीन को डर लगता है कि ये सही नहीं होगा और हमने एटलीस्ट 2.1 तो बनाए रखना चाहिए। भारत वगैरह के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी क्या, कि उनका लेबर फोर्स धीरे धीरे कम होने लगेगा तो सारी इफेक्ट हमारे पास आएगी एंड वी कैन बेनिफिट डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसांख्यिकी लाभांश, वो सब बोल बच्चन कर सकते हैं। पेज 14 में फ्रांस का कोई वलेरी गिस्कार्ड नाम का प्रेसिडेंट, उसका देहांत, लेकिन सब पुरानी चीज़ें इतनी काम की नहीं। पेज 15 पे चले, फिर हम चलते हैं पेज 15। पेज 15 पर बस इकोनॉमी में बॉल बाय बॉल कमेंट्री जारी है। स्टेट गवर्नमेंट्स बोलते हैं कि पहले हमारे पास वैल्यू एडेड टैक्स था वैट, उसको हटाकर ये जीएसटी लाए, उसमें हमारा नुकसान होता है, नुकसान की भरपाई के लिए जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस लिया जाता है जिसमें वो उनको पैसा मिले। कोरोना के चलते ये कलेक्शन कम है, स्टेट गवर्नमेंट फरियाद कर रही थी, यूनियन गवर्नमेंट ने उनको ऑप्शन दिए थे, 2 ऑप्शन की, ऐसे पैसा बोरो करो या इतना पैसा बोरो करो, और फिर अल्टीमेटली ऑप्शन 1 उसका मॉडिफाइड स्वरूप, और उसमें सब स्टेट ने बोला ठीक है हमको मंजूर है, केंद्र सरकार बैक टू बैक लोन देगा। ये पूरी जो बॉल बाय बॉल कमेंट्री चलती है इसको तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगले साल बजट इकोनॉमिक सर्वे के बाद मैं एक फ्री सीरीज़ लॉन्च करूंगा जिसका नाम है विन 21 CSP सीरीज़, इसमें ये सभी एक साथ कवर हो जाएगा, तो इसे छोड़ो। ऐसी ही सब दूसरी बॉल बाय बॉल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉटरी और गैम्बलिंग पर जो जीएसटी लगाया जाता है वो वैध चीज़ है। असल में पंजाब के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वो गए थे कि लॉटरी वो कोई वस्तु नहीं है, वो तो एक एक्शनेबल क्लेम या कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस पर जीएसटी नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं जीएसटी होगा। खैर इतना अपने लिए काम का नहीं। HDFC बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, लेकिन प्रॉब्लम यह आती है कई बार उनकी इलेक्ट्रिसिटी और डेटा सेंटर और सर्वर बिगड़ जाते हैं, ऐसे बहुत बार हुआ। तो इन सब को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनको बोला कि आपने कोई भी नए डिजिटल इकोनॉमी के प्रोडक्ट्स, डिजिटल बैंकिंग के कोई नए प्रोडक्ट, नए क्रेडिट कार्ड अभी इश्यू नहीं करने, वो सब काम पहले रोको तुम, और ये जो तुम्हारे बार बार डेटा सर्वर बंद हो जाते हैं उसको सॉल्व करो। लेकिन बॉल बाय बॉल कमेंट्री नॉट इम्पॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक, जिसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में है, और उनके साथ रशिया भी, रशिया वैसे सदस्य नहीं लेकिन गैंग के साथ कि ठीक है मैं भी ऐसा करूँगा, तो ये ओपेक प्लस समूह यानी ओपेक देश और रशिया कुल मिलाकर ऑयल का उत्पादन कभी कम करते हैं कभी बढ़ाते हैं, उनको प्राइस सेटल करने में मजा है। अब उन्होंने फिर बॉल बाय बॉल कमेंट्री कुछ शुरू की है कि हम वापस उत्पादन थोड़ा बढ़ाएंगे वगैरह, लेकिन काम का नहीं। पूरे साल में ऑयल का क्या ट्रेंड रहा वो डेटा हमको अगले साल के इकोनॉमिक सर्वे से मिलेगा, उसमें से एक बार देख लेना है। एक म्यूचुअल फंड था फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, उसमें उसको लगा कोरोना में अच्छा हम लोग रिटर्न जनरेट नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने अलग अलग स्कीम बंद की थी। इन्वेस्टर सब सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तो वो बॉल बाय बॉल कमेंट्री भी काम की नहीं। फ्लिपकार्ट, फोन पे, एयरलाइंस इधर उधर ये सब कुछ भी काम का नहीं। देन पेज 16 स्पोर्ट्स के समाचार, लेकिन उसमें भी आज कुछ काम का नहीं है। सो दिस वॉज द न्यूज़पेपर ऑफ 4 दिसंबर फ्राइडे।